अब 21 नंबर से हम लोगों ने पढ़ा है, 21 नंबर से देखते हैं। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, अब बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, सिंपल सिंपल है, बस याद रखना है, एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस जरूर आते हैं। 21 नंबर में है, काय रूप संयमात तदग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाशा संप्रयोगे अंतर्धानम। अब इसका ये अर्थ है, काय का मतलब होता है शरीर को काया कहा जाता है, कहते हैं ना काया, काय मतलब ये शरीर, कहते हैं इस शरीर के रूप में संयम करने से, उसके रूप की ग्राह्य शक्ति रुक जाने से, जब हम कहते हैं शरीर के रूप में संयम करते हैं यानी काय के रूप में संयम करते हैं, उसके बाद क्या होता है, रूप की ग्राह्य शक्ति रुक जाती है। और यानी रूप मतलब क्या, रूप जो दिख रहा है, रूप से मतलब जो दिख रहा है उसकी ग्राह्य शक्ति रुक जाती है। और ग्राह्य शक्ति रुकने से क्या होता है, जब आपका रूप ही नहीं दिखेगा, आपने रूप के ग्रहण की शक्ति को रोक दिया, तो दूसरे की आंख से आपका रूप नहीं दिखेगा। तो जब आपका रूप नहीं दिखेगा तो क्या होगा, आप अंतर्ध्यान हो जाएंगे, यानी आप हैं होने के बावजूद आपको कोई देख नहीं सकता है, यानी दूसरे को आप दिखाई नहीं देंगे। तो इसमें एग्जाम की दृष्टि से काय रूप संयमात आपको या तो दे देगा कि काय के रूप में, या फिर सिंपल दे देगा काय के रूप में संयम करने से या शरीर के रूप में संयम करने से क्या होता है। तो अंतर्ध्यानम या तो देगा या अंतर्धान दे देगा, अंतर्धानम। तो अंतर्ध्यान, यह शब्द ना भी रहे तो अंतर्धानम से आप लगाएंगे कि हम अंतर्धानम मतलब अंतर्ध्यान की चर्चा हो रही है। तो इसको मन ही मन 3 से 4 बार रिपीट कर जाए, काय रूप में संयम करने से योगी अंतर्ध्यान हो जाता, यानी वो दिखलाई नहीं देता, एक तरह से कहते हैं गायब हो जाता है। तो अब इसको और याद करने के लिए कौन सी एक फिल्म आई थी, मिस्टर इंडिया। तो काय मिस्टर, रूप संयम मिस्टर इंडिया। हाँ काय रूप संयम मिस्टर इंडिया, तो काय रूप संयम मिस्टर इंडिया ऐसे याद कर सकते हैं, सुंदर। तो अब है सर अगला। जी जानकी जी। एक बार और समझा दीजिए सर। इसमें कहा गया काय रूप संयम, काय मतलब शरीर, शरीर का रूप, शरीर का तो रूप है ना, सबका रूप अलग, किसी का नाक लंबा है, किसी का छोटा है, किसी का हाइट लंबी है, किसी की छोटी, किसी की मोटी, किसी को पतला है। तो जो भी रूप है, इस शरीर का जो रूप है उस पर संयम करना, संयम मतलब धारणा ध्यान समाधि, उस रूप के यानी कि शरीर के रूप पर जब हम संयम करते हैं तो क्या होता है, तद ग्राह्य शक्ति स्तंभ है, कहते हैं कि उसके ग्रहण की शक्ति, किसके ग्रहण की शक्ति, रूप के ग्रहण की शक्ति रुक जाती है। रूप मतलब जो शरीर रूप आपका दिख रहा है उसके ग्रहण की शक्ति रुक जाती है, एक तरह से आपने उसको बीच में रोक दिया, दूसरों के लिए रोक दिया। तो क्या होता है, दूसरे जब देखते हैं चक्षु प्रकाशा, तो दूसरे के चक्षु का प्रकाश उस पर नहीं पड़ता है, उसका संयोग ही नहीं हो पाता आपके शरीर से, आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है, तो आप होते हुए भी सामने वाले को दिखाई नहीं देते। ठीक है जानकी जी। थैंक यू सर। अब अगला है सोपक्रमम निरुपक्रमम च कर्म तत्व संयमाद परांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यो वा। ये भी देखिए बड़ा सुंदर है, सोपक्रम और निरुपक्रम दो शब्द का इस्तेमाल, उसके बाद च कर्म शब्द का इस्तेमाल दिया है। यहाँ दो तरह के कर्मों की चर्चा हुई है, कहते हैं सिंपल कहें कि अपने कर्मों के फलों का संयम करने से और अरिष्टों के संयम से भी, अनहोनी से भी कई बार पता चलता है किसका ज्ञान होता है, मृत्यु का ज्ञान होता है। एग्जाम में ये कई बार आया है, या इसमें सिंपल यही आता है सोपक्रम निरुपक्रम वाला, कि सोपक्रम निरुपक्रम पर संयम से क्या होता है, मृत्यु का ज्ञान होता है। अब सोपक्रम क्या होता है, जो शीघ्र फल देने वाले कर्म है, बहुत सारे कर्म ऐसे हैं जो तुरंत फल देते हैं। निरुपक्रम में बहुत सारे कर्म ऐसे हैं जो विलंब से फल देने वाले होते हैं। और अरिष्ट जो है, अनहोनी के कोई चिन्ह जो है अरिष्ट कहते हैं, कि आपको पता चलने लग जाता है कि अरिष्ट होने वाला है, भूकंप आने वाला है, तो भूकंप आया तो आपको पता चलेगा कि बिल्डिंग गिर भी सकती है, या बाढ़ आने वाली, बाढ़ आते आपको पता चलता है कि कहीं कुछ अनहोनी होने वाली, तो हम सतर्क हो जाते हैं। लेकिन यहाँ अरिष्ट में कुछ पर्टिकुलर अरिष्ट की उसकी चर्चा नहीं की गई है, लेकिन कहा गया है कि मृत्यु से संबंधित भी अरिष्ट होते हैं, ऐसे अरिष्ट होते हैं जिसको अगर आप वो पता चल जाए तो आपको ये हो जाएगा ज्ञान की मृत्यु कब होने वाली है, मृत्यु के बारे में आपको पूरा ज्ञान हो जाता है। तो जनरली एग्जाम में जो पूछा जाता है सोपक्रम और निरुपक्रम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, अरिष्ट भी उसको ध्यान में रखिएगा, लेकिन दो शब्द मेन है सोपक्रम और निरुपक्रम। तो इससे मृत्यु का ज्ञान होता है। जी। मैत्री आदि शुबलानी, मैत्री आदि भावनाओं में संयम करने से बल मिलता है। अब सिंपल यह है कि मैत्री आदि की भावना, इसमें जो हम लोगों ने वो पढ़ा था ना, चार
मैत्री करुणा मुदित वाला, उसमें एक वो भी था जिसमें कि हमें जो दुष्ट लोगों हैं उनको उनकी उपेक्षा करने, उपेक्षा को छोड़ करके जो बाकी तीन है मैत्री करुणा मुदित, उसमें अगर संयम करते हैं, ये व्याख्या में लिखा हुआ, सूत्र में ऐसा नहीं लिखा हुआ, ध्यान रखिएगा। लेकिन व्याख्याकारों ने उस तीन का इस्तेमाल किया है। मैत्री करुणा मुदित में अगर हम भावना करते हैं तो बल मिलता है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से मैत्री में संयम करने से क्या होगा, मैत्री में संयम करने से बल मिलेगा। मैत्री आदि या मैत्री आदि में संयम करने से क्या मिलेगा, तो बल मिलेगा, हमें शक्ति मिलेगी। अब अगला कहा गया है, देखिए, बलेसु हस्ती बलादिनी। अब इसमें बड़ा समझने वाली बात है, बलेसु हस्ती बलादिनी, यहाँ इस्तेमाल किया गया शब्द कि अगर हाथी आदि के बलों में संयम करेंगे तो हाथी आदि के समान बल प्राप्त होगा, यानी जिसमें संयम करेंगे उसके समान बल प्राप्त होगा। अगर आपने सिंह में संयम कर दिया, सिंह के समान बल प्राप्त हो जाएगा। बाघ में संयम किया तो बाघ के समान बल प्राप्त हो जाएगा। घोड़े में संयम किया, घोड़े के समान बल प्राप्त हो जाएगा। अगर आपने वायु में संयम किया, वायु के समान बल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इसमें व्याख्याकारों ने बहुत अच्छे से ये समझाया हुआ है कि देखें, ये अतिशयोक्ति हो सकता है कि इसमें अतिशयोक्ति पूर्वक शब्दों का इस्तेमाल किया गया हो कि हाथी में संयम करने के हाथी जितना बल हो जाएगा। हो सकता है कि उतना बल ना आता हो हाथी जितना, लेकिन जितना आपका बल है उससे बहुत ज्यादा बल बढ़ जाना, तो उसी की तुलना के लिए हो सकता है कि इसको अतिशयोक्ति के रूप में इस्तेमाल किया गया हो। लेकिन वैसे भी होता है, जैसे कोई बच्चा है या हम ही हैं, हमारे साथ कोई पीठ पर अगर कोई खड़ा होता है हमारे गार्जियन, और किसी से लड़ाई हो जाती है तो हमारे अंदर एक आत्मबल हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उसमें क्या होता है, जब हमारे किसी बहस होती है, कोई डराने आता है तो हम डरते नहीं है, हमारा एक बल बढ़ा रहता है। तो हो सकता है इस तरह से कोई आंतरिक बल होता होगा, तो उस बल की वजह से ये सूत्र का इस्तेमाल किया गया। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से ये तो भावार्थ समझने के लिए हमने ऐसा इतना जाना, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से सिंपल अगर आए आपका हाथी में संयम करने से क्या होगा, तो हाथी के समान बल हो जाएगा। सिंपल सूत्र के हिसाब से हम एग्जाम की दृष्टि से चलेंगे। 25 नंबर में हमारा है, प्रवृत्ति आलोक न्यासात सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन पूछा गया आपको लगेगा ये तो इस सूत्र का है ही नहीं, आप कंफ्यूज होंगे, अभी वो क्वेश्चन भी आपके सामने रखता हूं। इसमें कहा गया प्रवृत्ति आलोक न्यासात, प्रवृत्ति के प्रकाश को वो किस पर डालना, सूक्ष्म व्यवहित और विप्रकृष्ट, तीन शब्द का इस्तेमाल किया गया। सूक्ष्म मतलब जो बहुत सूक्ष्म हो, बहुत पतला या छोटा नन्हा हो। व्यवहित का अर्थ होता है आवरण युक्त, मतलब जो ढका हुआ हो या छिपा हुआ हो। और विप्रकृष्ट का अर्थ होता है दूरस्थ। ठीक है, तीन शब्द है, सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट, बहुत छोटा, ढका हुआ और दूरस्थ वस्तुओं में। कहते हैं अब आप अपने प्रवृत्ति के प्रकाश को उधर लगाते हैं तो क्या होता है, छिपी हुई सूक्ष्म वस्तु और दूर की वस्तु का भी ज्ञान हो जाता है। अब इसका पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखना जरूरी है, थोड़ा सा टेक्निकल पूछ दिया गया था। अब देखिए क्या पूछ दिया गया था। क्वेश्चन पूछा था, ये देखिए स्क्रीन पर है, सूक्ष्म व्यवधान युक्त एवं दूर देश में स्थित वस्तुओं की ज्ञान प्राप्ति का उपाय क्या है। अब देखिए इसमें जो चार ऑप्शन दिए गए थे वो ऐसा ऑप्शन था जो सूत्र से डायरेक्ट मैच नहीं करता है। इसमें एक था विशोका व ज्योतिष्मति से जुड़ा हुआ, विषयवती प्रवृत्ति, बंध कारण शैथिल्याता और संस्कार साक्षात्कारनाथ। अब बताइए कि इसमें से कौन सा होगा, आपकी बुद्धि क्या कहती है, थोड़ा सा और लगाइए, लॉजिक क्या कहता है आपका, इसमें से कौन सा होना चाहिए, जबकि सूत्र में तो मैच नहीं कर रहा है। विशाल जी ने कहा 2 नंबर का विषयवती प्रवृत्ति, राधिका जी ने भी कहा 2 नंबर का, तुषार जी ने 2, निष्ठा गुप्ता जी ने कहा ए, निष्ठा जी ने ए कहा। निष्ठा जी आपने ए क्यों कहा, ए का जरा बताएंगे क्यों कहा। सर हमने इसलिए कहा क्योंकि ज्योतिष मती है, तो ज्योतिष मतलब दूर की वस्तुओं को देखना, तो हमने ऐसा तुक्का लगाया। ये सही लगाया तृप्ति जी ने भी और पुष्पलता जी ने भी। तो इसमें विशोका व ज्योतिषमती वाला होगा। अब इसमें सूत्र में एक बार फिर से आते हैं, देखिए कहा गया प्रवृत्ति आलोक न्यासात, तो इसमें जो अर्थ में होता है
अर्थ में कई जगह इसके उसमें डाला हुआ है, मैं आपको ये यहाँ दिखाता हूँ। ये देखिए 25 नंबर का सूत्र आपके स्क्रीन पर है, प्रवृत्ति आलोक न्यासात। अब देखिए सूत्रार्थ में दिया गया मन की ज्योतिषी प्रवृत्ति के आलोक में, यानी कि इसकी जो व्याख्या की गई है, व्याख्याकारों ने की है, उसमें भी ज्योतिषमती प्रवृत्ति को कहा, यानी प्रवृत्ति जो आया हुआ है ना उसको ज्योतिषमती से जोड़ा, यानी कि इसका अर्थ ज्योतिषमती प्रवृत्ति भी है। तो यहाँ जो सूत्र में नहीं है उससे संबंधित भी सवाल आ गया तो अर्थ वही आएगा। ठीक है, तो ज्योतिषमती प्रवृत्ति यहाँ आएगा, ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से हम लोग लास्ट में जब हो जाएगा तो क्वेश्चन पर आएंगे, फिर एक बार उसको देख करके 2 बार 3 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा, इसलिए परेशान नहीं। सर ये तो प्रथम पाद का 36 सूत्र भी है ना, विशोकावा ज्यामिति। विश्वकावा ज्योतिषमती तो उधर है, लेकिन यहाँ पर कैसे वो मैच कर रहा था वो हमने उसमें देखने की कोशिश की। ठीक है, उसमें संयम की बात यहाँ कह दी गई है। अब हम लोग आते हैं 26वें नंबर पे, कहा गया भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात। ये सिंपल है, इसको याद करना पड़ेगा। सूर्य में संयम करने से सभी भुवनों का ज्ञान हो जाता है। इसको ऐसे याद करेंगे कि 14 कितने लोक हैं, 14 लोक है ना, तो सभी लोगों का ज्ञान हो जाता है सूर्य में संयम करने से। तो सूर्य जो है अगर उसको सेंटर माने कि सूर्य एक ब्रह्मांड के केंद्र में है, तो उस सूर्य से में अगर हम संयम कर लेते हैं तो उस ब्रह्मांड में जितने लोग हैं सबका ज्ञान हो जाता है हमें। ऐसे भी हम याद कर सकते हैं। उसके बाद है चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम, यानी कि चंद्रमा में संयम करने से सभी ताराओं के व्यूह का ज्ञान हो जाता है। याद करना पड़ेगा ये 2 4, और पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। अभी 2 बार रिपीट करेंगे, मन ही मन रिपीट करें कि चंद्रमा में संयम करने से तारा व्यूह का ज्ञान। तारा व्यूह मतलब कौन सा तारा किस जगह पर है, व्यूह मतलब रचना कैसी है उसकी, ताराओं की रचना, कौन से ताराओं का स्थान कहाँ है ब्रह्मांड में, उसको तारा व्यूह कहा जाता है। तो चंद्रमा पर जब हम संयम करते हैं तो ताराओं के उस व्यूह का हमें ज्ञान हो जाता है। उसके बाद कहा गया ध्रुव तद गति ज्ञानम, कहते हैं कि उसी के बाद जब ध्रुव तारा पर आप संयम करते हैं तो ताराओं की गति का ज्ञान होता है। यहाँ पर हमें कंफ्यूजन होती है, एक तो ताराओं के व्यूह का ज्ञान, ताराओं की गति का ज्ञान, दोनों अलग अलग चीज है। ताराओं में भी गति होती है। अब ताराओं की गति हमें पता नहीं चलती है क्योंकि उसके मुकाबले हम बहुत सूक्ष्म हैं, तो इसीलिए हमें पता नहीं चलता है। लेकिन ताराओं में भी गति होती है और ताराओं की गति का ज्ञान ध्रुव तारा से होता है। ध्रुव तारा से क्यों होगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ध्रुव तारा सबसे उत्तम तारा है। जो भगवान ध्रुव हुए थे, जो बालक ध्रुव हुए थे, जिन्होंने ईश्वर दर्शन किया था और खुद ईश्वर बन गए थे, तो भगवान ने उनको कहा था कि आप जो है आपका नाम सब लेंगे और आप जो है इतने मशहूर हो गए। आप उनको एक तरह से ये आशीर्वाद मिला था, तो वो स्थापित हो गए थे ताकि लोग हमेशा उनको याद करें। तो ऐसा कथा कहानियों में मिलता है, इसीलिए उनको विशिष्ट माना जाता है। कहा गया है कि ध्रुव तारा में अगर आप संयम करते हैं तो सभी ताराओं की गति का ज्ञान हो जाता है, और चंद्रमा में करने से तारों की स्थिति का ज्ञान, ताराओं की स्थिति का ज्ञान या ताराओं के व्यूह का ज्ञान होता है। यस सर, ये व्यूह रचना। हाँ, थोड़ा सा उसमें शब्द का फेर है, ये दोनों में कंफ्यूजन होती है। कई बार आपको चंद्रमा का दे देगा और ऑप्शन में आपको दोनों दे देगा, ताराओं की गति का भी ताराओं के व्यूह का भी, बस आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसी दोनों में से कोई होगा, कौन होगा पता नहीं। उसके बाद कहा गया नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम, यानी कि नाभि चक्र में अगर आप संयम करते हैं तो काय व्यूह, काय मतलब शरीर, व्यूह मतलब रचना, तो शरीर के व्यूह का ज्ञान हो जाता है। मतलब इस शरीर में की स्थिति क्या है, कौन से अंग प्रत्यंग ठीक है नहीं है, कहाँ है क्या है, एक एक चीज का आपके शरीर के अंदर के रचना का पूरा ज्ञान हो जाता है। इसी को काय व्यूह ज्ञानम कहा गया है। ऐसा तब होता है जब आप नाभि चक्र पर ध्यान लगाते हैं, यानी संयम करते हैं, धारणा ध्यान समाधि। तो नाभि चक्र को दूसरा नाम भी क्या है, जरा बताएंगे कोई? सर मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र। तो अगर आपका एग्जाम में ऐसे आ जाए मणिपुर चक्र पर संयम करने से क्या होता है, तो भी हम घबराएंगे नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा नाभि चक्र, अब मणिपुर चक्र आ गया तो एक ही है, एग्जामिनर कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद है 30 नंबर कंठ कूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति। ऐसा अभी कई जगहों पर न्यूज़पेपर में भी आया कि एक योगी हुए,
जो कई सालों तक उन्होंने बिना भोजन नहीं किया फिर भी वो रहे बहुत अच्छे से। तो कहते हैं ऐसा कैसे हुआ, कंठकूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति, जब आप कंठकूप में संयम करते हैं तो भूख प्यास आपको नहीं लगती, उसका एहसास नहीं होता, भूख प्यास की निवृत्ति हो जाती है। तो कंठकूप से भूख प्यास की निवृत्ति होती है। ऐसा जो योगदास सत्संग सोसाइटी की जो किताब है योगियों का, जिसमें जीवन परिचय कईयों का लिखा हुआ उन्होंने, उसमें भी एक योगिनी के बारे में ऐसी चर्चा है कि वो भूख प्यास उनको नहीं लगती थी, पश्चिम बंगाल की चर्चा है, उसमें लिखा हुआ था, उसमें दिया था, उनसे पूछा गया। गिरिबाला है मैम सर। अच्छा, गिरिबाला योगिनी, तो उसमें ऑटोबायोग्राफी में उस वाली पुस्तक में ऐसी चर्चा है। और यहाँ पातंजल योग सूत्र में उसका सूत्र दिया हुआ है कि कंठकूप में संयम करने से भूख प्यास की निवृत्ति हो जाती है। अब आगे कंठकूप के बाद कहा गया है कूर्म नारी में संयम करने से। अब कूर्म नारी में संयम का क्या अर्थ है, ये कूर्म नारी कहाँ होता है? तो कहते हैं कंठकूप, अनाहत चक्र। अनाहत चक्र एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, अनाहत चक्र के पास, हाँ एरिया तो उसी के पास आएगा, लेकिन ये जो आपका कंठकूप है, कंठकूप के ठीक नीचे होता है, कंठकूप के ठीक नीचे कूर्म नारी होती। कूर्म का मतलब होता है कछुआ, कछुए के आकृति की नारी होती है, उसको कूर्म नारी कहते हैं। तो कहते हैं कूर्म नारी पर संयम करने से आपके अंदर स्थिरता आती है। और ऐसा जब सूर्य नमस्कार में हम लोग नमस्कार मुद्रा में आते हैं तो नमस्कार मुद्रा में कहा जाता है कई जगहों पर, कई योग संस्थानों में, कि हथेली को दबाएं। हथेली जब दबती है, आपकी अंगूठा दबता है, तो आपका वो कूर्म नारी पर उसका प्रभाव पड़ता है और स्थिरता आती है। तो इसलिए भी शायद कहा गया होगा। तो सूत्र में ये कहते हैं कूर्म नारी में संयम करने से स्थिरता आती है। 32 नंबर का सूत्र आगे है, ध्यान रखिएगा। कूर्म नारी में इसको ऐसे भी याद रखिए, कछुआ, कछुआ जनरली जो है बड़ा स्थिर हो जाता है, कोई टच करता है तो सब कुछ अपना समेट करके, मुंह और पांव समेट के एकदम से स्थिर हो जाता है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद कहा गया है मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, मूर्धा की ज्योति में संयम करने से सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं। मूर्धा कहाँ होता है? कपाल स्थान में कहा गया मूर्धा का स्थान है, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि आत्मा के दर्शन या जो ज्योति है आपके मूर्धा में, उसके दर्शन करने से सिद्ध पुरुषों के दर्शन हो जाते हैं। उसमें संयम करने से, माफी चाहूंगा, मूर्धा की ज्योति में संयम करने से सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं। उसके बाद 33 नंबर है प्रातिभाद्वा सर्वम, प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होने से। प्रातिभ ज्ञान, अब यहाँ संयम की चर्चा नहीं है, यहाँ सीधा दिया हुआ है प्रातिभाद्वा सर्वम, यानी प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होने से। प्रातिभ ज्ञान क्या होता है? तो कहते हैं प्रातिभ जो है विवेक ख्याति से, यानी विवेक ज्ञान से, कि जब आप विवेक ज्ञान की तैयारी में होते, आने वाला होता है आपका विवेक ज्ञान, उससे ठीक पहले प्रातिभ ज्ञान आता है, एक स्टेज है। तो प्रातिभ विवेक ख्याति से ठीक पहले आता है, विवेक ज्ञान से ठीक पहले आता है, और प्रातिभ के आने से योगी को सारी बातों का ज्ञान हो जाता है। प्रातिभाद्वा सर्वम। उसके बाद 34 नंबर है, जो इस बार क्वेश्चन इससे आया हुआ था, हृदय चित्त संवित। पंडित जी हैं या आपने से बहुत सारे लोगों ने दिया होगा पेपर, तो आया था ये हृदय चित्त संवित, आया था ना। तो देखिए अब क्या है, हृदय में संयम करने से चित्त के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। सर क्वेश्चन ऐसे था, चित्त के स्वरूप का ज्ञान होता है किसमें संयम करने से, ऐसे पलट कर पूछा गया था। तो चित्त के स्वरूप का ज्ञान होता है हृदय में संयम करने से। आज हम लोग 34 नंबर तक ही रखेंगे, उसके बाद भी क्वेश्चन देख लेते हैं, 35 से कल करेंगे। सूक्ष्म व्यवधान युक्त एवं दूर देश में स्थित वस्तुओं की ज्ञान प्राप्ति का उपाय क्या है? अगर मान लीजिए अगली बार से विश्व का वा ज्योतिष्मति ना देकर सिर्फ ज्योतिष्मति भी दे दे तो हम रख लेंगे, और जो सूत्र में है वो दे दे तब तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। तो इसमें ज्योतिष्मति वाला आएगा। अब हम लोग सूची 1 और 2 को पहले सुमेलित कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो मुझे जो है इसका कूट बता दीजिए। हम लोग CDBA, ब्रह्मा जी पहले भी किन्होंने कैसा, हाँ मेधावत जी, राधिका जी ने लिखा था CDBA, CDAB, जानकी जी और अनुपमा जी में भेद है।
सूर्य में संयम। सर तीनों परिणाम का में संयम में भूत भविष्य का ज्ञान होगा और कार्य रूप में संयम करने में अंतर ध्यान हो जाएगा। जी बिल्कुल, ठीक है, बहुत सुंदर, देखिए याद आ गया ना। ठीक है, तो अब सर मैं सूर्य में संयम बता दीजिए प्लीज, मैंने नहीं पढ़ा था अभी। सूर्य में संयम करने से सभी लोकों का है ना, भुवन, सभी भुवों का ज्ञान हो जाता है, सभी लोकों का ज्ञान हो जाता है। तो ये आपका आ गया, पहला आ गया सी। उसके बाद कंठकोप में संयम करने से क्या आ जाएगा? डी, भूख प्यास की निवृत्ति। डी। उसके बाद तीनों परिणामों में भूत भविष्य का ज्ञान, डी। और ए अंतर ध्यान। ठीक है, अच्छा अभी मुझे लगता है संख्या मैक्सिमम है, तो 30-32 लोग हैं, तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, फिर क्वेश्चन पर आते हैं कि हम बहुत जल्दी ही एक ग्रुप बनाने वाले हैं। जो रेगुलर स्टूडेंट आएंगे उनका ग्रुप अलग से होगा, हम नोट्स उन्हीं को शेयर करेंगे, जो हमारे पीडीएफ होंगे उन्हीं को शेयर करेंगे, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ताकि हम उनसे ज्यादा से ज्यादा संपर्क बनाए रखेंगे। तो जो लोग रेगुलर आ रहे हैं वो लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर एक बार बस रेगुलर करके और अपना नाम नीचे लिख करके व्हाट्सएप कर दे, उनका अलग से हम ग्रुप बना देंगे। आज ही ग्रुप बनाएंगे, 2 से 3 दिन में वो एक्टिव कर देंगे उसको। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, नाभि चक्र में संयम से क्या होता है? राधिका जी ने 3 कहा, अनुपमा जी ने 3 कहा, तीसरा होगा सर। पूनम जी भी 3 कह रही है, नीता साहू जी 3 कह रही है, तुषार जी 3, जानकी जी 3। तो नाभि चक्र में संयम करने से काय व्यूह का ज्ञान सब लोगों ने किया। ठीक है, अब सवाल अगला है, बहुत अच्छा, अनूप जी, शीतला जी, सब लोगों का सही है। गायत्री जी 2 क्यों कह रही हैं आप? अच्छा, अगले क्वेश्चन का आपसे पहले आ गए, कहाँ संयम करने से स्थिरता आती है? बहुत सुंदर, बहुत पूर्व सुंदर। नाड़ी दूसरा। तुषार जी, अरशद जी, बहुत सुंदर, नारी में संयम करने से। नीता साहू जी, निष्ठा जी, सब लोगों ने बी यानी दूसरा नंबर मारा, अनूप जी, शीतला जी, जानकी जी। अगला सवाल हमारा, रेखा जी, पुंडिक जी, सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं कंठकूप में ध्यान करने से, पूर्वनाड़ी में ध्यान करने से, मूर्धा में ध्यान करने से, आज्ञा चक्र में ध्यान करने से। मूर्धा में ध्यान करना। मूर्धा, देखिए कई बार मूर्धा आ जाए, कई बार मूर्धा की ज्योति में ध्यान करने से, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। 2 चीजें आ गई ना, मूर्धा और मूर्धा की ज्योति, तो 2 चीजें आ गई, तो कोई भी हो आप उस पे, क्योंकि एमसीक्यू है, एमसीक्यू में जो सबसे अप्रोप्रिएट होता है उसको टिक लगाना होता है। तो सर आज्ञा चक्र मूर्धा अलग अलग है क्या सर? हाँ, आज्ञा चक्र और मूर्धा अलग, यहाँ पे मूर्धा शब्द का ही इस्तेमाल किया है, हालांकि कपाल में कहा गया है। जी ठीक है, अब है सवाल, सोपक्रम निरूपक्रम कर्म में संयम करने से होता है। तुषार जी, अनुपमा जी, भविष्य का ज्ञान, मृत्यु का ज्ञान, भूत वर्तमान का ज्ञान, छिपा हुआ खजाना मिलता है। निष्ठा जी, पुंडिक जी, अरशद जी, सब लोगों का सही। सीताला जी, पुष्पलता जी, बहुत सुंदर, नीता जी, सब लोगों का सही आंसर है। मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। ध्रुव तारा पर संयम करने से होता है। संतोष जी, राधिका जी, ध्रुव तारा पर संयम, तारों की गति का ध्यान। तारों की गति। 2 नंबर पे सीताला जी, जानकी जी, नीता साहब जी, हाँ सब लोग, बहुत सुंदर। अरशद जी, ब्रह्मा जी, अनूप जी, ताराओं की गति का ज्ञान हो जाता है। चंद्रमा पर संयम करने से होता है। सर आप इतना अच्छा पढ़ा देते हैं ना, पूरा घुस जाते हैं। चंद्रमा पर संयम करने से बता दीजिए अगर घुस गया है अच्छे से, तो जल्दी से बताइए। आप पूनम जी, आप माइक खोल के बताइए, चंद्रमा वाला बताइए। ताराओं का व्यू। ताराओं के व्यू का ज्ञान। बहुत सुंदर। तो ये दोनों में कंफ्यूजन होती है, ध्रुव तारा और चंद्रमा वाले में, तो ध्यान रखिएगा। चंद्रमा पर ताराओं के व्यू का ज्ञान, ध्रुव तारा से ताराओं की गति का ज्ञान। अब है ताराओं के व्यू का, अच्छा, सूर्य पर संयम करने से होता है। और जी एक बात पूछनी थी। हाँ प्रशांत जी, पूछिए। ये जो संयम की बात की है, ये संयम किसी विधि के द्वारा होता है या किस हिसाब से संयम का मतलब क्या संयम? कोई प्रक्रिया, ये जो संयम की बात बोल रहे हैं संयम करने से, तो ये संयम कोई विधि है संयम करने की, या हम ध्यान मान लगाएंगे जब ये होगा? ये देखिए, ऐसे तो हम लोगों ने हठ योग के इतने ग्रंथ पढ़े हैं, सबके जो निचोड़, मेरा अपना निचोड़ है, और हम लोगों ने कई बार चर्चा भी की थी, आप तो क्लास में रहे थे। किसी भी हठ योग के शास्त्र में कोई जानकारी नहीं दी गई है
और योग के मुझे लगता है किसी भी शास्त्र में पूरी जानकारी, पूरी विधि नहीं बताई गई। ठीक है, इसलिए नहीं बताई गई क्योंकि हर हठ योग के ग्रंथ में ये लिखा हुआ है कि गुरु के द्वारा ही आप ज्ञान लें, क्योंकि एक ही चीज सबके लिए लागू नहीं हो सकती। गुरु को पता है प्रशांत जी की क्षमता कितनी है, कौशल जी की कितनी है, पुंडीक जी की कितनी है, अनुपमा जी की कितनी है, तो उसी हिसाब से उनको कार्य देंगे, उन्हें उसी हिसाब से देंगे इतनी साधना तुम करो। तो अब जो ये आपने सवाल पूछा है कि ये धारणा ध्यान समाधि तीनों को मिलाकर संयम कहा गया, इसकी विधि क्या होगी? तो धारणा ध्यान और समाधि की उसका एक एक सूत्र में बता दिया गया, लेकिन मुझे लगता है ये चीज गुरु के लिए छोड़ दिया गया होगा कि एग्जैक्ट प्रोसेस किसके लिए कितना और क्या होना चाहिए। कि अगर सूर्य पर संयम करना है तो सूर्य पर पहले धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि, इसका प्रोसेस क्या है मुझे लगता है ये गुरु को ही पता होगा, उनके अलावा और किसी को नहीं पता होगा। ठीक है प्रशांत जी, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन जो है ये वाला सर सोप क्रम निरूप क्रम वाला 22 सर एक बार बता दीजिए। सोप क्रम निरूप क्रम का मतलब होता है, सोप क्रम का मतलब होता है शीघ्र आपने ऐसा कर्म करा जिसके तुरंत फल मिल गए, उसको सोप क्रम कहा गया। निरूप क्रम कहा गया है ऐसा कर्म आपके जिसका फल आपको देरी से मिलता है, उसको निरूप क्रम कहा गया है। तो कहते हैं सोप क्रम और निरूप क्रम में जब आप संयम करते हैं तो मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, और उसमें अरिष्ट का भी दिया हुआ है कि अरिष्ट पर भी जब संयम करते हैं कि कोई अरिष्ट आने वाला है, जब उस पर संयम करते हैं अरिष्ट क्यों आया, ये जो है अनहोनी क्यों हो रही है, कुछ ऐसे, तो जब उस पर संयम करने से कहते हैं उससे भी मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। ठीक है सर ये सोपक हरिओम सर। जी हाँ पुष्पा। सर सोपक्रम निरूपक्रम तो फिर ऐसे भी कह सकते हैं ना, जैसे कि सोपक्रम जो फल अभी हमें मिल रहा है और निरूपक्रम जो अभी तक मिला नहीं वो मिलने वाला है। हाँ हाँ, हाँ। ऐसे होगा क्या? बिल्कुल यही है, ओके यही सर, है। ठीक है, बहुत सुंदर, ऐसे सवाल पूछेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब एक क्वेश्चन हम लोगों ने करा था उसको फिर से करते हैं